खबरों में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कहे जाने वाली यमुना महारानी इन दिनों गंभीर प्रदूषण की मार झेल रही हैं। शहर के कई गटर और नाले सीधे यमुना में गिर रहे हैं, जिससे उनका जल विषैला होता जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद शुद्धिकरण के प्रयास धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। यमुना को मोक्षदायिनी माना जाता है, लेकिन वहां पर अभी फिलहाल हालात ठीक नहीं है। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी वजीराबाद में है। आपको बता दें कि वजीराबाद से लेकर ओखला तक वो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच यमुना का सबसे ज़्यादा प्रदूषित माना जाता है। इस वक्त मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख पा रहे होंगे जिसमें आपको 2 कलर का पानी जो है वो नज़र आ रहा है। ये कोई नदियों का संगम नहीं है, बल्कि यमुना नदी में एक नाला है जो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये नाला आप देखिए किस तरीके से एकदम गंदा पानी, जो कि अनट्रीटेड वाटर है, जो इंडस्ट्रीज से आ रहा है, केमिकल लिप्त जो वाटर है, टॉक्सिक केमिकल्स के साथ फॉस्फेट और अमोनिया, जो कि इंडस्ट्रीज तमाम जो घर हैं, जो केमिकल से लिप्त जो पानी है लोगों के घरों से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है, वो सीधा आके यमुना में मिल रहा है। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि जब तक ये नाले बंद नहीं होंगे तब तक यमुना साफ नहीं हो सकती है। और आपको बता दें, ऐसे अनगिनत नाले, छोटे बड़े नाले हैं जो कि सीधा यमुना में आके मिल रहे हैं, ना उनको ट्रीट किया जा रहा है। अनट्रीटेड वाटर सीधा आके यमुना में मिल रहा है। और लगातार लोगों में कई इलाकों से ये शिकायतें भी आ रही हैं कि गंदा पानी जो है वो उनके घरों में आ रहा है। और आप समझ सकते हैं, इसी पानी में, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, आने वाले दिनों में लगातार छठ और तमाम ऐसे त्योहार होते हैं जिनमें लोग जो है वो पूजा अर्चना करते हैं, और ऐसे में इसी पानी को वो पूजते हैं। और आप तस्वीर में अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार फ्लो दिखाएं यहाँ पर पानी का, किस तरीके से ये गंदा नाले का पानी जो है, जो वजीराबाद के तमाम जो आसपास के इलाके हैं, सभी जगहों से ये गंदा पानी आकर यमुना में मिल रहा है। और इतनी तेज़ी से है, और आपको मैं बता दूं, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर थोड़ी देर भी खड़ा होना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा बदबू है और एकदम काला पानी। आप देखिए, तस्वीर देखिए किस तरीके से एकदम काला पानी है। ये नाले का ये पानी है जो आके यमुना में मिल रहा है। आप एक तरफ ये तस्वीर देख रहे हैं जो कि नाले का पानी है जो यमुना में मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि जब यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा साफ पानी जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ये नाले का पानी यमुना में मिलता है, पूरी यमुना जो है वो मैली हो जाती है, गंदी हो जाती है। और एक्वेटिक लाइफ जो है, इस पानी में सिर्फ इंसान को ही नहीं परेशानी पहुंचाई है यमुना ने, बल्कि जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ा। उनका जीवन भी यहाँ पे वो जीवित नहीं रह सकते। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो गाय हैं वो भी बैठी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, और ये पानी वो है वो भी पी रही हैं। और उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है इस पानी का सेवन करना। और अगर बताएं तो नई नई रिपोर्ट जो है लगातार दिल्ली के पानी को लेकर सामने आती हैं। और अब CAG रिपोर्ट जो पेश की गई उसमें ये भी बताया गया है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो पीने लायक नहीं है। दिल्ली का 55% पानी जो है दिल्ली का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पीने लायक नहीं है। तो इसका साफ ये मतलब है कि इस तरीके से हमने इस इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ किया है। और पूरी तरीके से देखिए, जब तक ये ड्रेन्स जो हैं, ये नाले, बड़े नाले, छोटे नाले बंद नहीं होंगे जो कि सीधा यमुना में आके मिल रहे हैं, तब तक यमुना को साफ करना पॉसिबल नहीं है। लगातार कई दावे किए जाते हैं, कई क्लेम्स किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी तस्वीर तमाम जगहों से सेम निकलकर सामने आ रही है, जिसमें तमाम नाले सीधा यमुना में आकर गिर रहे हैं। और डॉक्टर्स के मुताबिक यमुना में आज फेकल कोलिफॉर्म जिस स्तर पर मौजूद है, उससे नहाने से न सिर्फ त्वचा रोग होना आम बात है, कैंसर तक होने की आशंका है। यथार्थ हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रखर गर्ग के मुताबिक 35 लाख से ज्यादा फेकल कोलिफॉर्म का यमुना में स्तर बेहद खतरनाक है। यमुना के तट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और दिल्ली की यमुना की चर्चाएं जो है वो पूरे विश्व में है। लेकिन आपको बता दें कि क्या हालात यमुना के अभी भी बने हुए हैं। देखिए, एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई सालों से यमुना की सफाई को लेकर बात तो हो रही है, लेकिन बदलाव जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए वजीराबाद के यमुना के तट की, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी यमुना में गंदगी जो है वो यहाँ पर फैली हुई नज़र आ रही है। आपको दूसरी तस्वीर जो है वो
अभी दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि कैसे बड़े नाले जो है वो यमुना में आके मिल रहे हैं, गिर रहे हैं। लेकिन ये देखिए ऐसे छोटे छोटे नाले भी बने हुए हैं, ड्रेन्स जो है वो बने हुए हैं जो सीधा यमुना में आकर गिरते हैं। और ये गंदगी जो है क्योंकि इनको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ये अनट्रीटेड वाटर है जो सीधा यमुना में आके मिल रहा है। और देखिए किस तरीके से पूरी यमुना को मैला कर रहा है, गंदा कर रहा है। और हम आपको दिखाएंगे भी कि क्योंकि ऐसे कि पानी कितना गंदा है ये शायद समझना मुश्किल होगा, लेकिन हमने ये पानी जो है वो एक बॉटल में भरा है और उसके ज़रिए हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए किस तरीके से ये यमुना का पानी है जो हमने निकाला है और देखिए किस तरीके से पानी की जो पानी है वो देखिए काला यहाँ पर हो गया है। और ये उस एरिया का पानी है जहाँ तक हम जा सकते थे। अगर हम दूसरी तरफ का पानी लेते वो एकदम काला पानी जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आता। लेकिन ये देखिए ये यमुना का वो पानी है जिसको लोग जिसमें डुबकी लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तस्वीर तो एकदम गंदा पानी जो है वो ये यहाँ का यमुना का इस वक्त नज़र आ रहा है। और यमुना अगर हम बात करेंगे दिल्ली में तो 22 किलोमीटर तक बहती है और हर जगह का कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है वो यहाँ पर नज़र आती है। आपको एक बार बड़ी तस्वीर अगर हम दिखाएं तो देखिए वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं अभी भी यमुना को, क्योंकि अपनी माँ मानते हैं, उनको पूजते हैं। लेकिन अगर आप हालात देखेंगे तो बेहद ज़्यादा बुरे हालात जो हैं वो इस वक्त यमुना के आ रहे हैं। हमने आपको पानी दिखाया किस तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो नज़र आ रहा है। बाबा आपसे बातचीत करना चाहेंगे, कितने समय से आप देख रहे हैं ये हालात यहाँ पर, कैसे नाले का पानी आता है? हमारी बात कामयाब ना हो पावे या बात नहीं मान रहेंगे। ये चीज़ तो सरकार की है, हमारी तुम्हारी है क्या? ये क्या कर सकते हैं हम लोग? सामने देखो कितने टापू है, पूरी दिल्ली गंदगी आ रही है। पहले टापू कटवा तब भी इसका दबाव इधर हो जाएगा, जमुना नदी का पानी अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ होना चाहिए। और क्या चाहिए? कितने नालों का पानी यहाँ पे? पूरी दिल्ली का आ रहा है, तुम उत्तर नगर तक कहाँ से आ रहा है? कम पानी आ रहा है क्या? सरकार का पानी, सरकार की ज़मीन है, सरकार की खेती है। हम लोग क्या करते हैं? आसपास इंडस्ट्री वगैरह भी है क्या जिसका फैक्ट्री वगैरह का पानी भी आता है क्या? हम दिल्ली में घूमते नहीं, अपने काम से काम रखते हैं। दिल्ली में घूमते नहीं, अपने काम से रखते हैं। कोई फायदा थोड़ी है। आप लोग इस्तेमाल करते हैं इस पानी को? अपने घर से लेके आते हैं। नहीं नहा लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं। ऐसी बात थोड़ी है, इधर धोते हैं। उधर तो आदमी मर जाएगा उधर पानी से। तो कोई वस्तु है, कोई इंसान है, जानवर है, वो मर ही जाएगा। अब इनको आदत पड़ेगी संतरा पीने की तो संतरा पी रहा है, इंग्लिश वाला इंग्लिश पी रहा है। क्या कर सकते हैं हम लोग? सब सरकारी कमी है किसी की और की है क्या? कितने स्मार्ट गांजा दारू बिक रहा है दिल्ली के अंदर, कोई सिक्योरिटी है? अच्छा आदमी को जा रहा है पैदल तो उसका चौक लगा रहे हैं, चक्कू मार रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से वो बता रहे हैं कि ये हालात जो हैं वो बेहद ज़्यादा बुरे हैं। और इसमें मतलब वो बता रहे हैं कि वो इसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं पीने के लिए, क्योंकि अगर इसको पिया जाएगा या फिर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो जीवित रहना भी बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो साफ तौर पर बेहद ज़्यादा डरावनी ये तस्वीर जो है वो यमुना की नज़र आ रही है। और दिल्ली में यमुना जहाँ जहाँ भी बहती है हर जगह की कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है निकल कर सामने आती है। गंदा पानी है, झाग है और लोग परेशान हैं। यमुना में गिरने वाला केवल सीवर का पानी ही समस्या का विषय नहीं है। प्लास्टिक की पॉलिथीन, डिस्पोजेबल ग्लास और कई तरह का कचरा भी नदी को जहरीला बना रहा है। ये कोई आम पानी नहीं, ये है जहर। हर दिन लाखों करोड़ लीटर सीवर का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में गिराया जा रहा है। लेकिन प्रशासन बेखबर, बिल्कुल चैन की नींद सो रहा है। दिल्ली में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इल्लीगल इंडस्ट्रीज जो हैं वो चल रही हैं। अगर हम बात करेंगे तो इनका योगदान जो है वो यमुना को गंदा करने में काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गांधीनगर में है और आपको बता दें यहाँ पर कई सारी ऐसी डाइंग यूनिट्स हैं जो चल रही हैं, जो वॉशिंग यूनिट्स हैं वो चल रही हैं जो इल्लीगल है और जिनको बंद करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये यूनिट जो है वो अभी भी यहाँ पर चल रही हैं और आपको तस्वीर दिखाएंगे और उसके ज़रिए ये बताने की कोशिश करेंगे आखिर कितनी ज़्यादा नुकसानदायक ये यमुना की लाइफ के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए हो रही है। ये देखिए ये एक यूनिट की तरफ से ये पानी जो है वो नाली में आ रहा है और ये देखिए किस तरीके से कलर्ड पानी है, रंग बिरंगा पानी जो है वो निकल रहा है और हर नाली यहाँ पर आपको अलग रंग की नज़र आएगी। कहीं से नीला पानी आ रहा है, कहीं से हरा पानी आ रहा है, लाल पानी आ रहा है और ये सीधा नाली से पानी जो है वो नाले में जाता है और बड़े नाला जो है वो सीधा यमुना
यमुना में जाके मिल जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यमुना में किस तरीके से प्रदूषित यमुना जो है वो नज़र आती है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो लगाम कसने की बात की जा रही है इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे, उनको कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम बात करेंगे गांधीनगर जैसे अभी भी दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इलीगल जो यूनिट्स हैं वो चल रही हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जहां से जो केमिकल्स हैं, जो प्रदूषित पानी है वो सीधे यमुना में जाके मिल रहा है, जो यमुना को लगातार प्रदूषित कर रहा है। और यमुना के जल में बढ़ते प्रदूषण का असर जलीय जीवों पर साफ दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मछलियां और बाकी जीव दम तोड़ रहे हैं। प्रशासन वक्त वक्त पर यमुना को स्वच्छ बनाने के वादे करती रही है। पर्यावरण से जुड़ी एजेंसियां और निगरानी संस्थाओं की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि निगरानी और सख्ती के अभाव में नाले आज भी यमुना में गिर रहे हैं। नतीजा यह है कि नदी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। यमुना लगातार प्रदूषित है और इसके पीछे कई सारी वजहें जो हैं वो सामने आती है, और जिसमें से एक वजह है जो इलीगल यूनिट्स चल रही हैं या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट जो कॉमर्शियल एरिया में होनी चाहिए वो रेसिडेंशियल एरिया में बनी हुई है, और जिसके बाद सीधा उसका गंदा जो केमिकल वाला पानी है वो यमुना में जाके मिल रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गांधीनगर में है और यहाँ से आपको हमने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से नालियों में रंग बिरंगा पानी जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। और ये आप देखिए एक बड़ा नाला जो है बीचों बीच गांधीनगर में बना हुआ है। आसपास आपको पूरा हम ये मार्केट एरिया दिखा रहे हैं जहां पर दुकानें हैं, जहां पर पूरी मार्केट बनी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ इनके ऊपर जो है वो कई सारी अभी भी डाइंग यूनिट जो है, वॉशिंग यूनिट जो है वो चल रही हैं, जिसके बाद उन यूनिट्स का जो गंदा पानी है, जो केमिकल लेस पानी है वो सीधा इन नालियों के जरिए नाले में आता है और ये नाला जो है सीधा यमुना में जाके मिल जाता है। और इससे समझा जा सकता है किस तरीके से प्रदूषित जो है वो यमुना हो रही है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन इंडस्ट्रीज पर लगाम कसी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कई सारी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इलीगल यूनिट्स हैं जो अभी भी वर्किंग है, जो अभी भी चल रही हैं। और हमने दिखाया किस तरीके से पानी जो है वो लगातार फ्लो कर रहा है नालियों में, रंग बिरंगा पानी जो है इन छोटी छोटी यूनिट से आ रहा है, जिसके बाद पूरी यमुना को प्रदूषित कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे पूरा कचरा जो है वो भी भरा हुआ है, फ्लो पूरी तरीके से रुका हुआ है और पूरा गंदा पानी, रंग अभी भी आप देखिए तो डार्क नीले कलर का ये पानी जो है वो नज़र आ रहा है। और ये पानी सीधा यमुना में जाके मिलता है और इससे ये आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्रदूषित जो है वो यमुना इस वजह से हो रही। फिलहाल अगर हम बात करेंगे, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर मजीदर सिंह सिरसा पहले ही ये कह चुके हैं कि कोई भी इंडस्ट्री अगर इस तरीके से यमुना को प्रदूषित करती हुई नजर आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक्शन जो है वो लिया जाएगा और कोई भी जो केयरलेसनेस है वो नहीं बरती जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में अभी भी कई इंडस्ट्रीज़ हैं, कई इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके से यूनिट काम कर रही हैं और जिनका पानी सीधा यमुना में जाकर मिल रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन राजू के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।